पेरिस ओलंपिक में भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। फाइनल से पहले चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। वजन को लेकर क्या बारीकियां हैं, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जबर सिंह सोम जी, जो पिछले 40 साल से ज्यादा वक्त से बेटियों को कुश्ती में ट्रेन करते आ रहे हैं। गुरुजी क्या कहेंगे, आज जो ये खबर आई पेरिस ओलंपिक में भारत की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा और फाइनल से ठीक पहले एन पहले जिस तरह से वजन को लेकर डिस्क्वालीफाई हो गई विनेश फोगाट, बहुत बड़ा झटका है। वजन को लेकर खिलाड़ियों को क्या ख्याल रखना चाहिए और इस केस में क्या हुआ होगा? ऐसा कि वजन विनेश फोगाट ने ज़्यादा घटाया था और मतलब पूरे देश को बड़ा दुख है इस चीज़ का। और पहले कल तक बड़ी खुशी थी कि भाई जो है देश की पहली महिला है विनेश फोगाट जो फाइनल में पहुंची है और जो शुरू के बाउट में इसने जापान को हराया था, वो बहुत अच्छी लड़की थी जिसे इसने हराया और बड़े दिमाग से हराया। इसमें दो राय नहीं, लड़ी बहुत अच्छा, लेकिन ये लापरवाही करी है क्योंकि एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक गेम्स, ये तीन टूर्नामेंट इस तरह के हैं कि इनमें जो है फाइनल नेक्स्ट डे, फाइनल क्या थी, जो मेडल की जो बाउट्स हैं वो नेक्स्ट डे होती है। अच्छा। और उससे पहले वजन होता है। कल इसने वजन दे दिया और जब आज जो है मेडल के लिए, मेडल से पहले जो है वजन हुए तो हो सकता है मैं ये समझता हूँ कि भाई इसने कुछ खा पी लिया है तो रात को वज़न ज़्यादा बढ़ गया। इसने चेक किया होगा वज़न, मतलब जो है 100 ग्राम पे आके जो है अटक गया होगा, जो है 100 ग्राम घटा नहीं होगा और ये डिस्क्वालीफाई होगी। बड़े दुख की बात है ये, थोड़ा सा मतलब पहलवान की लापरवाही कहो कि जो है तुम अपना वज़न जो है भाई कंट्रोल करके नहीं चले। तुम इतने ऊपर पहुंच रहे हो, फाइनल में पहुंच रहे हैं, तो वज़न को तो कंट्रोल करके रखना ही चाहिए था। इसे तो अनुभव है इस चीज़ का, तेरा नेक्स्ट डे भी वज़न होगा। इसे पता था भाई नेक्स्ट डे वज़न है, इसे तो अनुभव इस चीज़ का था, लेकिन पता नहीं कैसे लापरवाही करी है। लापरवाही कहेंगे कि जो वज़न के चक्कर में जो है ये 100 ग्राम जो है निकल गई, मेडल चला गया। जी आप ये बता रहे हैं कि इन्होंने तकरीबन 13 किलो वजन अपना घटाया था। 63 किलो के आसपास इनका वजन रहा होगा और उसको घटा करके ये 50 किलोग्राम तक वो ले आई और ओलंपिक में इतना शानदार वो परफॉर्मेंस दे रही थी। जापान की जो रेसलर थी उनको कितनी बारीकी से हराया, कैसे दांव से हराया, उसके बाद क्यूबा की लड़की को किस तरह से हराया। कल तक सब कुछ ठीक था, जब तक बाउट हो रही थी बिल्कुल ठीक था। रातों रात ऐसा क्या हो गया? क्या मतलब रात भर में इतना वजन बढ़ सकता है? 100 ग्राम का जो वजन बढ़ा है और उसके कुछ घंटे पहले तक वजन ठीक था, उसकी बाउट हुई और चैंपियन बनकर निकली और 5-0 से हराया क्यूबा की प्लेयर को, तो रातों रात एकदम से 100 ग्राम का वजन उसका बढ़ गया। देखिए, जब कोई खिलाड़ी वजन ज़्यादा घटाता है तो जो मान लिया रात को जो है कुछ थोड़ा भी खा पी लेंगे, हम जो है कुछ भी खा पी लेते हैं जैसा, तो वज़न एकदम से बढ़ता है। हाँ, वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसने जो था कुछ खाया पिया होगा ज़रूर, अवश्य यही वज़न नहीं तो बढ़ा ही नहीं था। क्योंकि कल तो पसीना भी निकला है भाई, 3 बाउट हुई हैं, 3 बाउट हुई हैं, उसमें पसीना भी निकला है। लेकिन जो है तो फिर तो वैसे तो मैंने रात को कुछ ना कुछ खाया पिया है जिसके कारण एकदम से वजन बढ़ा है। सर ऐसा भी लोग बता रहे हैं कि वो रात भर स्किपिंग भी करती रहीं, रस्सी कूदती रहीं, तमाम एक्सरसाइजेस करती रहीं। शायद विनेश फोगाट को यह एहसास हो गया था कि उनका वज़न कुछ बढ़ा हुआ आ सकता है, वो रात भर रस्सी कूदती रहीं, ऐसी भी खबरें वहाँ से आ रही हैं। लेकिन वज़न उनका जो है 100 ग्राम बढ़ा हुआ ही निकला, तो वो भी काम नहीं आई। एक लिमिट ऐसी आ जाती है वज़न घटाते घटाते कि उसके बाद वज़न घटना बंद हो जाता है, चाहे 100 ग्राम हो या 50 ग्राम हो। भाई इसके हर चीज़ की एक सीमा होती है, वज़न घटाने की भी सीमा होती है, ताकत बढ़ने की भी सीमा होती है। तो जो है उम्मीद है कि मान लिया भाई इसने मेहनत करी होगी, लेकिन कुछ खाया पिया भी ज़रूर होगा, नहीं तो वज़न इतना नहीं बढ़ता। भाई भी इतना पसीना भी निकला है अवश्य ही, अब उसने मेहनत भी करी होगी, पसीना भी निकाला, लेकिन फिर भी 100 ग्राम पे आका अटक गया वज़न।
नहीं आया होगा। अच्छा, जो ये रूल्स हैं आईओसी के वो बहुत सख्त हैं, इसमें कुछ हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर सरकार इसमें इंटरफेयर करे, सरकार की तरफ से कोई बात रखी जाए तो कुछ संभव है इसमें क्या? ये देखो रूल है, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि किसी का वजन जो है ज़्यादा आ गया वो डिस्क्वालीफाई है, ना गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती ना कुछ, ये रूल है। जो अगर 1 ग्राम भी वजन एक्स्ट्रा आ जाता है तो भी वो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आपको कितने ऐसे मामले याद आते हैं जहां पर वजन बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ हो प्लेयर? देखिए ओलंपिक का तो जो इस तरह का जो है पहला केस है मेरे सुनने में आया है। लेकिन ये रूल है, चाहे किसी का 10 ग्राम भी ज़्यादा होगा तो भी बाहर। ये तो 100 ग्राम है, ये वजन ज़्यादा है, जिस कैटेगरी में लड़ रहा है, कोई 50 वाला कैटेगरी में लड़ रहा है तो 50 से ज़्यादा है तो ज़्यादा है। चाहे किसी का 50 ग्राम है, चाहे किसी का 100 ग्राम ज़्यादा, ज़्यादा तो ज़्यादा है। और उसमें जो है फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, डिस्क्वालीफाइड। तीसरा इनका ओलंपिक था, ये सब कुछ जानती भी रही हैं और इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस इससे पहले भी देती रही हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर, और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। एकदम से बस ये वज़न का बढ़ना और देश की उम्मीदों को बड़ा झटका लग गया। आप बता रहे हैं कि आपके उसमें पहली बार आपको याद आ रहा होगा कि इस तरह का कोई वाकया फाइनल में जो पहुँच गया हो प्लेयर, उसके साथ हुआ हो। ऐसा कोई पहली बार इस तरह का जो है केस में मेरे तो सुनने में आया है इस तरह का। अब जो ऐसी भाई लापरवाही हो गई है, लापरवाही कहूँगा कि जो पहलवान ने जो है कल पूरा दिन कुश्ती भी लड़ी है और फिर आज सुबह जो है वजन बढ़ा हुआ है तो वो वजन कंट्रोल नहीं कर पाए। आप विनेश फोगाट जी को बहुत करीब से जानते हैं, आपने उनको ट्रेनिंग भी दी है और इतनी जुझारू, इतनी संघर्ष वाली लेडी हैं वो, लेकिन यहाँ पर इस दांव में वो मात खा गई। हाँ, ये तो मतलब इतनी अनुभव वाली, तीसरा ओलंपिक भी है और पूरी जिद्दी भी है, मेहनती भी है, सारी बात है, लेकिन पता नहीं कैसे इतनी लापरवाही कर गई। ये तो 100% इसका गोल्ड था, 100% गोल्ड। यो 100% गोल्ड था, क्योंकि जो सबसे अच्छी लड़की थी वो इसने पहली बाउट में हरा ली थी। वो तो गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ हाँ, और फिर जो यूक्रेन को इसने हरा लिया, क्यूबा को इसने हरा लिया, आज फाइनल बाउट थी। अब यदि वजन आ गया होता तो 100% इसका गोल्ड था, पक्का गोल्ड था। हमने तो लगा रखा था गोल्ड आ गया भाई। अच्छा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो थोड़ी पता नहीं कैसे क्या लापरवाही करी है, कह नहीं सकते, क्योंकि जो वहाँ हम तो हैं नहीं, इसने क्या गलती करी है भाई। टीम को नहीं ख्याल रखना चाहिए था? जो भी विनेश फोगाट के साथ टीम मेंबर्स रहे होंगे, उनके साथ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जो बेहतर समझते हैं वो भी रहे होंगे, उनको भी इस पर ख्याल रखना चाहिए था। और विनेश फोगाट को उनके ट्रेनर रहे होंगे, उनके कोच रहे होंगे, तो उन्होंने क्या इस बात को लेकर के टिप्स नहीं दिए होंगे? क्यों ये जो वजन जो बढ़ा हुआ निकला, बिल्कुल दिए होंगे। हाँ। फिर भी ऐसा हो गया। हाँ, पहलवान की भी लापरवाही आप मानते हैं? पहलवान और पहलवान के कोच दोनों की जिम्मेवारी है। कोच को भी जो है समझाना कि भाई तुझे जो है इससे ज़्यादा नहीं लेने का है, कुछ भाई खाना नहीं है या पीना नहीं है, इसे कंट्रोल रखना है। कोच की भी जिम्मेदारी है भाई, कोच किसी खातर जा रहे हैं साथ में, तो कोच तो इसीलिए तो जा रहे हैं। और पहलवान को भी सोचना चाहिए, तू जो है देख कितने ऊपर पहुंच रही है और ये लापरवाही करके तो इसका क्या नतीजा होगा। उसे दोनों की गलती है, मतलब पहलवान की भी उतनी ही लापरवाही है और कोच की भी उतनी ही लापरवाही है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप पहुंच गए हैं, आप फाइनल खेलने जा रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की अगर गलती हो रही है वजन बढ़ने की, एक दिन पहले, कुछ घंटों पहले सब कुछ ठीक था और कुछ घंटे में सब कुछ जो है बर्बाद हो गया। कोच को भी ये देखना चाहिए कि भाई जो है ये क्या खा रही है, पी रही है, और वजन भाई ऐसा ना हो वजन बढ़ जाए। कोच को भी शाम को भी देखना चाहिए था, खाते पीते हुए सुबह को रखना चाहिए था। इनको विनेश को ख्याल क्या रखना चाहिए था? मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि जो है जो वजन ज़्यादा कम करते हैं उनके लिए तो मतलब समझिए कि थोड़ा बहुत खाना ही वजन बढ़ने का बड़ा कारण हो जाता है। ख्याल यही रखना चाहिए था कि भाई हमें कुछ नहीं खाना, अगर कुछ ना खाते तो ज़्यादा बेहतर होता। जिस पहलवान ने इतना वजन घटा लिया उसे सारा मालूम है कि जो है मैं इतना खा लिया तो मेरा एकदम वजन इतना बढ़ जाएगा, या इतना पी लिया तो भाई मेरा वजन बढ़ जाएगा। ये तो कह नहीं सकते लापरवाही उसने करी कैसे इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद, और गलती कर गए। सिर्फ बाल अगर दान कर देते हैं, बाल ही हटा देते तो 100 ग्राम के तो बाल ही निकल जाते शरीर से, तो शायद जो है फिट घोषित हो जाती और ये खेल रही होती। बाल भी मान लिया, सर के बाल कट जाते तो भी हो जाते, लेकिन जो है अगर सिर के बाल भी कट जाते तो 100 ग्राम तो यूं ही कम हो जाता। हाँ हाँ हाँ, अब पता नहीं कह नहीं सकते क्या लापरवाही करी है, क्योंकि ये तो जो है भाई
विनेश फोगाट को पता है या उसके प्रशिक्षक को वहाँ पर जो साथ गया हुआ उसे पता है कि क्या गलती करी है। पूरा घर इस वक्त खुशी मना रहा था और एकदम से सारी की सारी खुशियां बदल गईं दुख में, और पूरा परिवार बहुत दुखी है। आप तो गीता जी को बहुत करीब से जानते हैं, बबीता जी को भी आपने ट्रेन किया है और आपने विनेश को भी ट्रेन किया है, पूरे परिवार को आप अच्छी तरह से समझते हैं। कैसे उभरेगी बेटी, कैसे उभरेगी? चैंपियन बेटी है, उभरने में वक्त लगेगा। और इसके स्वभाव के बारे में बताइए, विनेश का स्वभाव कैसा है? आपने बताया जिद्दी स्वभाव है, फाइट बैक करेगी, दोबारा ओलंपिक खेलेगी, दोबारा मेडल लाएगी। हाँ, जिद्दी है, लेकिन जो है तो इसमें दो राय नहीं, वो जो है मेहनती भी है, जिद्दी भी है, अड़ी रहती है जो है, इसमें दो राय नहीं है। और तो इतना है कि भाई गलती करी है तो पूरा हिंदुस्तान जो खुशी मना रहा था, अब भाई जो है चलो भाई कि मतलब पहलवान जो है हमारा फाइनल में पहुंचकर सभी आशा लगा रहे थे, है भी सही, आशा सही होती, गोल्ड आना था, लेकिन करी लापरवाही जो है सब एकदम से दुख में बदल गया। छोटी गलती में बड़ा नुकसान हो गया। हाँ जी, बस गलती जो है कर गए, वो क्या गलती करी है ये तो भाई वही जाना है, क्या खाया है, क्या पिया है, क्या होने के नाते आप क्या कहेंगे विनेश फोगाट और इन जैसे तमाम पहलवानों को आप क्या कहना चाहेंगे कि अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखिए, अपने वज़न का विशेष ख्याल रखिए। ये एक उदाहरण है उन तमाम पहलवानों के लिए जो वेट को थोड़ा सा जो है कमतर आंकते हैं कि 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम क्या होता है, लेकिन 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम से ओलंपिक की रेस से आप बाहर भी हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये तो बहुत बड़ा धक्का है, और इतने बड़े ऊपर पहुंचने के बाद और फिर वजन के ऊपर डिस्क्वालीफाई होना बहुत बड़ी बात है। और ये इतने उस तक ओलंपिक है, ओलंपिक का जो मेडल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो है निकल गया, अब आगे नहीं कह सकते जो है भाई ये मौका मिले ना मिले, कह नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जबर सिंह सोम जी पिछले 40 वर्षों से खास तौर से बेटियों को प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेन करते हैं। कुश्ती के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है और तमाम कैंप्स में जबर सिंह सोम जी की मुलाकात विनेश फोगाट से भी हुई है और तमाम टिप्स भी उन्होंने विनेश फोगाट को दिए होंगे। तो निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक बड़ा सेटबैक है, बड़ा दुख है। लापरवाही जिस स्तर पर भी रही हो, लेकिन ओलंपिक के मेडल से, गोल्ड मेडल से देश ज़रूर चूक गया है। हालांकि जबर सिंह सोम जी का कहना है कि वो विनेश फोगाट के स्वभाव को जानते हैं, उनके नेचर को जानते हैं, उनके जुझारूपन को जानते हैं। विनेश फोगाट फाइट बैक करेंगी और वापस देश का तिरंगा अगले ओलंपिक में शान से लहराएंगी। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।